उत्तम नगर में होली का त्योहार अचानक मातम में बदल गया। आइए समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी बात ने एक जानलेवा रूप ले लिया। सोचिए, दिल्ली में होली का जश्न चल रहा हो और वो अचानक एक चौंकाने वाले मर्डर केस में तब्दील हो जाए। एक साधारण सा पानी का गुब्बारा 26 साल के एक नौजवान की मौत की वजह कैसे बन सकता है? चलिए उत्तम नगर केस की इस पूरी कहानी को समझते हैं। तो इस सवाल का जवाब ना किसी एक दिन की घटना में नहीं है। ये कहानी है दशकों पुरानी दुश्मनी की, जो अंदर ही अंदर सुलग रही थी। मामला है दिल्ली के उत्तम नगर का। यहाँ 26 साल का तरुण कुमार अपने परिवार के साथ रहता था। उसे क्या पता था कि इस बार की होली उसकी जिंदगी की आखिरी होली होने वाली है। और देखिए, ये कोई मामूली पड़ोसियों का झगड़ा नहीं था। दोनों परिवारों के बीच की ये दुश्मनी 1-2 साल नहीं, बल्कि करीब करीब 40 से 50 साल पुरानी थी। आप सोचिए, पार्किंग को लेकर बहस, कूड़ा फेंकने पर झगड़े और ऐसे ही न जाने कितने छोटे मोटे पारिवारिक मसले। यही वो छोटी छोटी बातें थीं जो सालों साल सुलगती रहीं और धीरे धीरे एक गहरी दुश्मनी में बदल गईं। और फिर आया होली का दिन। वो दिन जब ये बरसों से सुलग रहा तनाव एक भयानक आग की शक्ल लेने वाला था। तो हुआ ये कि होली का जश्न चल रहा था, तभी एक पानी का गुब्बारा गलती से पड़ोसी परिवार की एक महिला को लग गया। बस यहीं से बात बिगड़नी शुरू हुई। पहले तो सिर्फ कहासुनी हुई, लेकिन देखते ही देखते ये एक बड़े झगड़े में बदल गई। और फिर कुछ ही मिनटों में 15 से 20 लोगों की एक भीड़ ने तरुण पर हमला कर दिया। इस बेरहमी से हुए हमले के बाद शुरू हुई न्याय की एक लंबी लड़ाई। चलिए देखते हैं कि पुलिस और प्रशासन ने क्या कदम उठाए। ये कोई 1 या 2 लोगों का हमला नहीं था। आई विटनेसेस के मुताबिक भीड़ में करीब 15 से 20 लोग शामिल थे। पुलिस ने भी तेजी से कार्यवाही की और 14 से 16 संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया। और पता है चौंकाने वाली बात क्या थी? इनमें सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं और कुछ नाबालिग भी शामिल थे। लेकिन तरुण के परिवार को न्याय मिलता नहीं दिख रहा था। उन्होंने पुलिस की शुरुआती कार्रवाई पर लापरवाही का आरोप लगाया और इसीलिए उन्होंने मामले की सीबीआई जांच की मांग उठाई। मामले ने और तूल पकड़ा जब दिल्ली नगर निगम ने एक आरोपी के घर के अवैध हिस्से पर बुलडोजर चला दिया। इस बुलडोजर एक्शन ने केस को और भी ज्यादा सुर्खियों में ला दिया। देखिए, ये मामला अब सिर्फ 2 परिवारों के बीच का नहीं रह गया था। इसकी गूंज पूरे समाज और यहां तक कि राजनीतिक गलियारों तक पहुंच गई। इसका असर देखिए हर तरफ हुआ। एक तरफ आम जनता सड़कों पर उतर आई, न्याय के लिए प्रदर्शन हुए, तो दूसरी तरफ अधिकारियों ने इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी। नेता भी मौके पर पहुंचे, बयानबाजी हुई। लेकिन इसका सबसे गहरा असर पड़ा वहां रहने वाले लोगों पर। पूरे इलाके में एक डर का माहौल बन गया था। तो सवाल ये उठता है कि इस एक मामले से हम क्या बड़े सबक सीख सकते हैं? इस पूरे केस के केंद्र में है मॉब वायलेंस, यानी भीड़ की हिंसा। ये तब होता है जब गुस्से से भरी हुई भीड़ कानून को अपने हाथ में ले लेती है, जहां सोच समझ की जगह सिर्फ भावनाएं और गुस्सा रह जाता है। अब ये कोई आम क्राइम की खबर बनकर नहीं रह गई। ये मामला नेशनल न्यूज़ बन गया। क्यों? क्योंकि इसने मॉब वायलेंस जैसे गंभीर मुद्दे को सबके सामने ला दिया। इसने दिखाया कि कैसे पड़ोस के छोटे छोटे झगड़े जानलेवा बन सकते हैं, और इसने हमारी कानून व्यवस्था पर भी कई बड़े सवाल खड़े कर दिए। तो आखिर में हम इस पूरी कहानी से क्या सीख सकते हैं? देखिए, पहला और सबसे जरूरी सबक है किसी भी विवाद को बढ़ने से पहले ही शांति से सुलझा लेना। दूसरा, हमें अपने आस पड़ोस में एक अच्छा माहौल, एक सद्भाव बनाकर रखना होगा। और तीसरा, त्योहारों को जिम्मेदारी से मनाना होगा, ताकि कोई भी जश्न मातम में ना बदल जाए। उत्तम नगर का ये मामला एक बहुत ही दर्दनाक याद है। ये हमें बताता है कि कैसे बरसों से दबा हुआ गुस्सा और अनसुलझे झगड़े किसी भी खुशी के मौके को एक ऐसी त्रासदी में बदल सकते हैं जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता।